अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा अडॉप्टर और डेटा सेट ऑब्जेक्ट को कवर करना है। इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है उसको जस्ट एक क्विक रिकैप दे देते हैं, देन फिर आज के सेशन को इससे कनेक्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने ADO.NET स्टार्ट किया। हमने ये पढ़ा कि जी एप्लीकेशन को अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो इस पर्पस के लिए हमें एक क्लास कुछ सेट ऑफ क्लासेस की कुछ डेटा प्रोवाइडर्स की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमें ADO.NET की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है वो हमारी ADO.NET की लाइब्रेरी है और इसमें डिफरेंट डेटा प्रोवाइडर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे SQL सर्वर का डेटाबेस कनेक्ट करना है तो SQL सर्वर के लिए डेटा प्रोवाइडर अलग है। अगर मुझे Oracle के डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए डेटा प्रोवाइडर अलग है। तो हमने डेटा प्रोवाइडर इस्तेमाल किया SQL क्लाइंट के नाम से, ठीक है, system.data.sql क्लाइंट। फिर इस डेटा प्रोवाइडर में डिफरेंट क्लासेस होंगी जो हमें इस्तेमाल करके अपना ऑपरेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे सबसे पहले हमें कनेक्शन की क्लास की ज़रूरत होगी, तो हमने कनेक्शन की क्लास इनिशियलाइज़ की। कनेक्शन की क्लास में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ किया, एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पर पास कर दी। कनेक्शन ओपन करने के बाद फिर हमने अपनी क्वेरी बनानी है। क्वेरी के लिए हम SQL कमांड का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और SQL कमांड में हम अपनी क्वेरी पास करते हैं, देन अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है। हमारे पास दो तरह की कमांड होती हैं। एक हमारी कमांड होती है DML ऑपरेशंस की, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक हमारी कमांड होती है सेलेक्ट की, जिसको हम DQL ऑपरेशन कहते हैं। जो DML ऑपरेशन है उन कमांड्स को जब हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो मेथड होगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का। और जब हमें डेटा फैच करना होगा तो डेटा फैच करने के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो या तो एग्जीक्यूट स्केलर होगी या एग्जीक्यूट रीडर होगी। अगर हमारी क्वेरी सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रही है तो एग्जीक्यूट स्केलर चलेगा। अगर हमारी क्वेरी पूरा टैबुलर डेटा या एक पूरी रॉ रिटर्न कर रही है तो एग्जीक्यूट रीडर का मेथड इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर डेटा ग्रिड व्यू में हमने इसे शो भी करवा लिया था। ये हमारी ADO.NET की बेसिक एग्जाम्पल कंप्लीट हुई और इस एग्जाम्पल में हमने CRUD ऑपरेशन कंप्लीट किया है। CRUD ऑपरेशन मीन्स क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। Create means adding a new record, retrieve means fetch data from database, U means update, to update a specific set of data in a table, and D for delete a specific data in a table। तो ये हमने एक ऑपरेशन जो है वो CRUD ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने जो डेटा ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं या जो क्लासेस इस्तेमाल की हैं वो SQL कनेक्शन, कमांड और रीडर की क्लास इस्तेमाल की है। एक और हमारे पास ऑपरेशन होता है जिसको हम डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर भी कहते हैं, वो हमारा है डेटा अडॉप्टर और डेटा सेट, ठीक है। डेटा अडॉप्टर और डेटा सेट का से भी यही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, लेकिन बेनिफिट ये होगा कि देखें जब हम डेटा रीडर पे काम करते हैं तो डेटा रीडर से जो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वो डेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैच पर्पस के लिए यानी रीडिंग पर्पस के लिए जो है वो गेट किया जाएगा, यानी उस डेटा के अंदर मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जबकि एडॉप्टर जब मैं इस्तेमाल करूंगा और जब मैं डेटा सेट इस्तेमाल करूंगा तो उससे एक बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि अब जो डेटा हमारा गेट हुआ है उसको अगर हम उसी वक्त चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं स्टिल आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। अगर कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। You can ask the question in WhatsApp group or in the question answer portion. Yes, is that clear so far? अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ लें। यस या नो में मुझे रिप्लाई कर दें। अब data adapter is basically an object just like your data reader, just like your SQL command. Data adapter is also a object. ओके अच्छा, डेटा अडॉप्टर के हवाले से एक और बात बोल दूँ। डेटा अडॉप्टर इज़ बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा सोर्स, यानी डेटाबेस से डेटा लेकर आना है अगर मुझे डेटा सेट के अंदर तो मैं डेटा अडॉप्टर को इस्तेमाल करूँगा। तो डेटा अडॉप्टर इज़ बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन योर data source which is your database and your data set which is the object in your
एप्लीकेशन। तो मैं इसी एप्लीकेशन में जो है आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और एक फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। राइट माउस क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से आप जो है अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। इसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ DB2। अच्छा, एक और चीज़, आज मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कोड जो है वो करवाऊंगा। यानी पिछली क्लास में हमने तो बिल्कुल एक रफ सा जो है वो कोड किया है, फॉर्म के लोड पे ही सारा का सारा काम किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा कोड को स्टैंडर्डाइज भी करेंगे, यानी हम प्रॉपर क्लासेस बनाएंगे, प्रॉपर ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करेंगे, बटन्स बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे और एक ग्रिड व्यू तैयार करेंगे। तो आज की जो ये एग्जाम्पल है, ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल होगी जिसमें हम थोड़ा बहुत UI भी करेंगे। अब तक तो हमने इतना UI नहीं किया, जस्ट एक ग्रिड कंट्रोल ही ऐड किया है। आज थोड़ा सा हम जो है वो प्रॉपर UI इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ जो है वो फॉर्म्स वगैरह बना लेता हूँ, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिफ टैग तो खैर बना हुआ है, तो मैं जस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ ID। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, ASP: टेक्स्ट बॉक्स, और इसकी ID जो है हम बता देते हैं TXT ID, और इसमें एट्रीब्यूट पास कर देते हैं रन एट सर्वर, और मज़ीद इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास है नेम, ASP: टेक्स्ट बॉक्स, ID इसमें हम दे देते हैं TXT नेम, रन एट सर्वर, और यहाँ पर हमने BR का टैग ऐड कर दिया। सैलरी, ASP: टेक्स्ट बॉक्स, ID TXT सैलरी, रन एट सर्वर, एंड देन BR टैग। ये हमने जो है वो फॉर्म बना लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ बटन्स बनाऊँगा, ASP: बटन, और इसमें ID इसकी हम BTN ऐड, देन रन एट सर्वर, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी हमें बताना होगा, जो हमें सामने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। ऐड, बस ऐड काफ़ी है। अच्छा, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, और अब इन बटन्स को जो है वो कॉपी पेस्ट करके इनका सबसे पहले नेम चेंज कर लेंगे, BTN अपडेट, टेक्स्ट भी यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेट, डिलीट BTN डिलीट। ये हमारे पास कंट्रोल बन गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक UI जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे ज़रा डिज़ाइन व्यू पे भी ले आता हूँ, तो डिज़ाइन व्यू पे भी हमारे पास ये UI जो है वो रेडी हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर आपसे शेयर किया उसमें मैंने डेटा ग्रिड व्यू की भी एक एग्जांपल आपको शेयर की है। तो अगेन डेटा कंट्रोल हम यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें डेटा ग्रिड व्यू की भी ज़रूरत होगी। डेटा ग्रिड व्यू ड्रैग करके यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना, बस इसमें आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग करनी है, और प्रॉपर्टीज़ में भी
आपने इसकी जो आईडी है उसे चेंज कर दें, डेटा ग्रिड व्यू GDV एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये हमने अपना UI जो है वो तैयार कर लिया। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं जो है वो कोड की तरफ आना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें कोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करना है। ऐसे नहीं करेंगे जैसे पहले किया था हमने। अब हम प्रॉपर फंक्शंस भी बनाएंगे, प्रॉपर जो है वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। क्योंकि देखें, पहले तो बटन के लोड के ऊपर कोड था तो हमने सारा कोड ही बटन के लोड पे कर दिया, हमें ऑब्जेक्ट को कहीं यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। अब सूरत हाल ये है कि ऐड के बटन पे भी कनेक्शन कमांड चलेगा, अपडेट के बटन पे भी कनेक्शन कमांड चलेगा, डिलीट के बटन पे भी कनेक्शन कमांड चलेगा। तो बजाय इसके कि बार बार ऑब्जेक्ट बनाने के, अब हम क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे और फिर इंडिविजुअल ब्लॉक्स में उन सबको री इनिशियलाइज करेंगे। यानी थोड़ा सा बेहतर कोड अब हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज़ करने होंगे। सबसे पहले डेटा प्रोवाइडर ऐड करना होगा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ये मेन डेटा प्रोवाइडर है। इसके अलावा एक और डेटा प्रोवाइडर आपको ऐड करना होगा जो स्पेसिफिकली होगा डेटा सेट के लिए, system.data। ये मेरा क्लास लेवल है। क्लास लेवल पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सबसे पहले डिक्लेयर कर देता हूँ जो मेरी इस प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल होने हैं। एंड दैट ऑब्जेक्ट शुड बी पब्लिक। आपको पता है पब्लिक ऑब्जेक्ट क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि बार बार उसे पूरी क्लास में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत होगी वो होगी SQL कनेक्शन SQL कॉन। ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। सेकंड ऑब्जेक्ट जिसकी मुझे ज़रूरत होगी वो होगी SQL कमांड, जो हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट चलाना होगा। तीसरा पब्लिक ऑब्जेक्ट मुझे इस्तेमाल करना होगा SQL डेटा एडॉप्टर। रीडर में अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं डेटा एडॉप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो रीडर से भी काम कर सकते हैं। इस वक्त हमारी एग्जांपल में एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है कि रीडर से ही काम होगा या एडॉप्टर से ही काम होगा, दोनों से काम हो सकता है। लेकिन मैं रीडर की एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ, तो दैट्स वाई मैं एडॉप्टर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। SQLDA। फिर हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो कहलाएगा हमारा डेटा सेट DS। ये हमारे वो पब्लिक मेंबर्स होंगे जो इस्तेमाल होंगे हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। साथ साथ एक वेरिएबल भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, जो मेरा वेरिएबल होगा क्वेरी का। अब देखें हर जगह क्वेरी भी चेंज होगी। जब मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट की क्वेरी, जब अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट की क्वेरी, जब डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट की क्वेरी। तो हर जगह क्वेरी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो मैं ऐसे भी पब्लिक वेरिएबल बना लेता हूँ। फिर इसके अलावा कनेक्शन की ऑब्जेक्ट की वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर हम यहाँ पर भी एक कनेक्शन का वेरिएबल भी फॉर द सेफ साइड बना लेते हैं। तो ये मैंने पब्लिक वेरिएबल्स बनाए। पब्लिक वेरिएबल्स क्यों बनाए, ताकि मैं बार बार पूरे प्रोग्राम में से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। देखिए कनेक्शन तो आप पेज लोड पे ही इस्टेब्लिश कर लें। जैसे ही पेज लोड हो, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, कनेक्शन इनिशियलाइज हो जाए, फिर कनेक्शन ओपन और क्लोज कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं कनेक्शन यहाँ पर चाहें तो पब्लिकली कनेक्शन यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस स्ट्रिंग को कहीं मॉडिफाई नहीं करना, तो मैं इसे यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। कनेक्शन हमने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में क्योंकि बनाया हुआ है, तो यहाँ मेरा एम्प्लॉय का ये कनेक्शन है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो अभी डिसकनेक्टेड, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये SQL सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। राइट माउस क्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़, और ये हमारी पूरी जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कलेक्शन जस्ट, अब देखें दोबारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका रूल आपको पता है। अब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज होगा। SQL कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने बना देना। पेज लोड पे बस आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना है, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो सबसे पहला जो कोड करना है वो इंसर्ट का कोड करना है।
अच्छा मैं इंसर्ट करवा दूंगा, अपडेट डिलीट आपने खुद करना है, ठीक है। मैं इंसर्ट और सेलेक्ट का ऑपरेशन कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन आपने अब खुद करना है। अब हमें करना क्या है, जैसे ही इंसर्ट के बटन पे क्लिक हो, जो डेटा यूज़र इंटर करे उस डेटा से रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो मैं बटन पे आता हूँ और ऐड पे मैंने सबसे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो क्वेरी बनानी है, ठीक है। क्वेरी बनाने से पहले मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट करना है। अब मैं हार्ड कोडेड डेटाबेस में डेटा पास नहीं करूँगा, अब मैं टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट करूँगा अपनी क्वेरी बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया जी, एक इंटीजर अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू txt डॉट टेक्स्ट। लेकिन मसला आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है और टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, तो मैं कन्वर्ट का फंक्शन अप्लाई करूँगा, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, ठीक है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे अंडरस्कोर नेम के लिए, ये डायरेक्टली गेट हो जाएगा, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉट टेक्स्ट। एक इंटीजर और डिक्लेयर कर लेंगे सैलरी के लिए इज इक्वल्स टू, यहाँ भी कन्वर्ट लगाना पड़ेगा तो मैं पहले ही लगा देता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने txt कर दिया। अब यहाँ पर क्वेरी हम बना लेते हैं। अच्छा क्वेरी बनाने के दो तरीके हैं, एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप कॉन्केटिनेशन करके क्वेरी बना ले, दूसरा तरीक़ेकार है पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने का। मैं फ़िलहाल कॉन्केटिनेशन आपको समझा देता हूँ, पैरामीटर्स मैं बाद में करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा, तो पैरामीटर आप लोग कर लीजिएगा। अभी ज़रा कॉन्केटिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले है देखें, इन क्वेरी बना लेते हैं। मैं आपको क्वेरी बनाने का एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा था TBL एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब एक डमी वैल्यूज़ इंटर कर दें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ID है 101, कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद सिंगल, क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन के अंदर डेटा लिखा जाएगा, फिर कॉमा से सेपरेट करें और फिर सैलरी लिख लें। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें ये वेरिएबल कैसे फिट करेंगे, बहुत आसान तरीक़ेकार है। आपके पास ये जो हार्ड कोडेड नंबर है, ठीक है, इसे आप रिमूव करें और दो डबल कोट्स लगा दें, लगा दिए। अब ये दो अलग अलग स्ट्रिंग बन गई, दोनों को मर्ज करने के लिए दो प्लस लगा दें, ठीक है। और इसके दरमियान में जो वेरिएबल फिट होना है वो लगा दें। जैसे हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह ये ID वेरिएबल आना है तो अंडरस्कोर ID, एरर ख़त्म। देखिए बहुत आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका मैं कॉन्केटिनेशन का आपको नहीं बता सकता। अब अगेन यहाँ पर भी मुझे एक वेरिएबल फिट करना है, तो ये जो डेटा है ना, जो डेटा है उसको रिमूव करें, दो डबल कोट्स लगाएं, दोनों डबल कोट्स के दरमियान दो प्लस लगाएं और दरमियान में अपना वेरिएबल फिट कर दें। ये आप हिफ्स कर लें इस रूल को, इस रूल में 0% भी जो है वो 0.0001% भी चेंज नहीं आना, ये रूल फिक्स है। फिर अगेन मुझे यहाँ वेरिएबल फिट करना है, तो जो डेटा है उसे मैं रिमूव करूँगा, दो डबल कोट्स लगाऊंगा, दोनों के दरमियान दो प्लस लगाऊंगा और फिर एक वेरिएबल फिट कर दूंगा। ये आपकी क्वेरी वेरिएबल्स के साथ बन गई, ठीक है। पहले हमेशा जनरल क्वेरी लिखते हैं, फिर उस तरह वेरिएबल फिट करते हैं। कॉन्केटिनेशन की सबसे आसान टेक्निक यही है। बाकी पैरामीटर्स का भी एक तरीक़ेकार है, वो इंशाल्लाह मैं पैरामीटर्स का तरीक़ेकार भी आपको समझा दूंगा। वो लेंथी है, उसमें अगर 50 पैरामीटर्स होंगे तो वो 50 पैरामीटर आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों तरीक़ेकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली ज़्यादा फेमिलियर कॉन्केटिनेशन से हूँ, लेकिन पैरामीटर का तरीका समझाने में भी ज़्यादा आसान है, बट ये इसकी सबसे आसान टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी है। क्वेरी बन गई, अब आप क्वेरी को इनिशियलाइज़ करेंगे एज अ कमांड, तो दोबारा कमांड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने SQL कमांड इनिशियलाइज़ करनी है। SQL cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड
और यहाँ आप अपना कमांड बता दें, कमांड मेरी है क्वेरी, और कनेक्शन बता दें SQL कौन। लेकिन एक छोटी सी गलती हमने कर दी, कनेक्शन ओपन नहीं किया, तो मैं पहले यहाँ पर कनेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। कमांड हमने लिख ली, अब हमने क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड है, तो कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हमें चलाना होगा, तो SQL cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और रिस्पॉन्स डॉट राइट ही लिख लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैंने एक लेबल नहीं बनाया, आप चाहें तो एक लेबल बनाकर भी वो काम कर सकते हैं। एडिट, और कनेक्शन क्लोज कर देंगे। यहाँ कनेक्शन क्लोज लाजमी करना, अगर आपने यहाँ क्लोज नहीं किया तो फिर अगले बटन के क्लिक पे जब ओपन करोगे तो एरर आ जाएगा। आई होप ये सबसे सिंपलेस्ट कोड है जो मैंने करवा दिया है आपको। और आप देखें कि हमने टॉप पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, अब बाकी हम ऑब्जेक्ट को जस्ट रीयूज़ कर रहे हैं। अब मैं इससे पहले बिल्ड करके यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट चेक कर लेता हूँ। वन 105 TBL एम्प्लॉयज़ इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, हमारे टेबल का नाम हमने गलत इंटर कर दिया है। लेट्स सी, यस इट वाज एम्प्लॉय। ठीक है, रिकॉर्ड एडिट डेटाबेस में आया है या नहीं आया, अब ये चेक करने के लिए मुझे SQL सर्वर ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अगली एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें पता चल जाएगा डेटा आया है या नहीं आया। अच्छा देखिए, मैंने एक यहाँ पे ग्रिड भी बनाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही डेटा एंटर हो ग्रिड में शो हो जाए, और जैसे ही पेज लोड हो, डेटा पहले से मौजूद हो, मैं ऐड पे क्लिक करूं तो मेरा जो ये ग्रिड व्यू है ये दोबारा रीलोड होके भी मुझे मिल जाए। इस पर्टिकुलर काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ग्रिड को फिल करना होगा डेटा से। इस काम के लिए अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ इवेंट नहीं बना रहा, मैं एक मेथड बना रहा हूँ जो मैं पेज के लोड पे कॉल करूँगा, ताकि पेज के लोड पे डेटा आ जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं जो है वो उस डेटा को कॉल करूँगा फिल करने के बाद। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड बनाने का तरीका है पब्लिक, रिटर्न टाइप बताएंगे आप वॉइड, उसके बाद मेथड में बना रहा हूँ फिल, कैमल केस फॉलो करते हैं, फिल ग्रिड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर डेटा ऑब्वियसली सेलेक्ट का कोड होगा, क्योंकि डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करके मुझे ग्रिड में फिल करना है। तो मैं सबसे पहले कनेक्शन मेरा बना हुआ है, मुझे कनेक्शन जस्ट ओपन करना है। अच्छा पहले क्वेरी लिख लेते हैं, चलें क्वेरी। अब देखें मुझे दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर मैंने टॉप पर पब्लिक वेरिएबल बना दिया, मैं इसी को यूज़ करूँगा। सेलेक्ट स्टोरेज फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी इट विल बी TBL एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं ऐसे कनेक्शन ओपन कर लेता हूँ, SQL कॉन डॉट ओपन। अब वैसे तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अब सेलेक्ट के लिए कमांड का ऑब्जेक्ट बनेगा और कमांड के बाद डेटा रीडर, लेकिन जब हम डेटा अडॉप्टर और डेटा सेट इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमांड ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम अडॉप्टर पे ही ये सारा काम करेंगे। ठीक है, और अडॉप्टर में क्वेरी रखने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो SQL DA इज इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर, और यहाँ पर आप इसी तरह जो है वो इसके भी 4 ओवरलोडेड मेथड्स हैं, कमांड टैग्स और कनेक्शन। ठीक है, पहले आपने क्वेरी बतानी है और उसके बाद आपने कनेक्शन बताना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा एडॉप्टर के पास क्वेरी मौजूद है। ठीक है,
यानी डेटा सोर्स से क्वेरी में डेटा इसके पास आ चुका है। अब हमारे पास एक होगा डेटा सेट, डेटा अडॉप्टर से डेटा उठाकर डेटा सेट पे फिल करना है। तो पहले डेटा सेट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लें, आप इसे इनिशियलाइज लाजमी करते हैं। डेटा सेट भी हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अडॉप्टर के थ्रू डेटा सेट को फिल करना है। SQLDA डॉट फिल डेटा सेट। हमने क्या किया, अडॉप्टर में जो डेटा था उसको फिल कर दिया डेटा सेट में। अडॉप्टर में क्या डेटा था, सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम एम्प्लॉय। इस कनेक्शन में इसने ये क्वेरी चलाई, क्वेरी से डेटा उठाया और डेटा उठाकर डेटा सेट पे फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, ग्रिड पे ये डेटा सेट शो करना है। DGV एम्प्लॉयज डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू डेटा सेट और DGV एम्प्लॉयज डॉट डेटा पॉइंट। सेम वही तरीक़ेकार जो डेटा रीडर का था, लेकिन बेनिफिट ये होगा कि यहाँ जो डेटा होगा वो अपडेट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। कनेक्शन ओपन है, कनेक्शन को मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये हमारा एक मेथड है। मैं पहले इस मेथड को लोड पे चलाता हूँ। फॉर्म जैसे ही लोड हो, ग्रिड व्यू में डेटा फिल हुआ हो, तो फिल ग्रिड एम्प्लॉय का जो मैंने मेथड बनाया उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। रिफ्रेश करते हैं इसे। रीसबमिट नहीं करना मुझे भाई, आप पेज रीलोड करें। देखिए कितना आसान है, डेटा यहाँ पर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं यहाँ डेटा एंटर करूँ ना, तब भी डेटा आ जाए यहाँ पे। मैं चेक करता हूँ कि ऐसे ही आ सकता है, नहीं आ सकता। 106 जॉन 4500 डेटा एडिट, लेकिन यहाँ अभी तक शो नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो आएगा। उसकी वजह ये है कि ये पेज रीलोड पे जो है वो कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, पेज रीलोड पे कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, एक और तरीक़ेकार भी है, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। आपको मैंने एक कोड पहले भी समझाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैक। दूसरा तरीक़ेकार भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं बस आपको पहले ये तरीक़ेकार बता दूँ। देखिए इस वक्त डेटा शो नहीं हुआ, वजह पोस्ट बैक नहीं हुआ। मैंने ये कहा है कि जब ये पोस्ट बैक होगा तब मुझे डेटा शो होगा। पोस्ट बैक क्या होता है, पेज फर्स्ट टाइम जब लोड हो जाता है, ये नॉर्मल लोडिंग होती है, उसके बाद किसी इवेंट के नतीजे में पेज जब दोबारा लोड होता है तो उसको पोस्ट बैक कहते हैं। अब देखें डेटा आ गया, लेकिन स्टिल डेटा रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि पोस्ट बैक का मैंने आपको फ़िलहाल सिर्फ तरीका बताया कि पोस्ट बैक से जो है हम ये काम करवा सकते हैं, पोस्ट बैक से भी ये काम करवाया जा सकता है। लेकिन असल जो डेटा फिल होगा वो इस तरह नहीं होगा। जस्ट पोस्ट बैक की एग्जांपल मैंने आपको बतानी थी। हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाए तो ये मेथड कॉल हो जाए। ठीक है, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा फिर ये मेथड दोबारा कॉल होगा। एक तो पेज लोड पे कॉल हुआ होगा और जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद दोबारा कॉल होगा। सर देखिए डेटा मौजूद है 109 एडिट और नीचे भी आ गया। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरह हमने क्या किया है, डेटा उसी वक्त जो है वो इंसर्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टेक्निक थी जिससे हमने जो है वो डेटा इंसर्ट करके फ़ौरन सामने शो भी कर दिया है। अच्छा, अब मैं जल्दी से एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, और वो एग्जांपल है अपडेट की, क्योंकि आपको अपडेट में ज़्यादा मसला होगा। डिलीट तो बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे, और अभी मेरे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं ऐसे कंप्लीट कर लूँगा। आखिर के 15 मिनट में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। ओके, अब अपडेट के बटन पे मैंने जो है वो कोड करना है, तो अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे।
देखें बाकी पूरा कोड सिमिलर है, सिर्फ आपने क्वेरी बतानी है, बाकी पूरा कोड ऐसे ही आएगा, ठीक है, सिर्फ क्वेरी आपने मॉडिफाई करनी है। तो ये मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी अब मैंने लिखनी है अपडेट, टेबल का नाम आपने सबसे पहले लिखना है TBL एम्प्लॉयज़ सेट, 2 कॉलम की वैल्यू अपडेट होंगी, आईडी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अच्छा जी, नाम क्या था, एम्प्लॉय नेम, आई फॉरगॉट द कॉलम नेम, सो आई एम चेकिंग ओवर हियर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ओके, एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डमी नेम इंटर कर रहा हूँ किंग, ठीक है, कॉमा, एक और कॉलम की वैल्यू भी अपडेट करनी है मैंने, सैलरी 5000, वेयर एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी जहाँ पर बराबर होगी किसके, 101 के। ये मैंने क्वेरी जो है वो बना ली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें वेरिएबल्स फिट करने हैं। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास जो है वो नहीं है, तो मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू उठानी है। मैं इन्हीं को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आप चाहें तो इसे भी पब्लिक बना सकते हैं। वही कॉन्केटिनेशन की टेक्निक, सबसे पहले लगाएंगे डबल कोट्स, फिर 2 प्लस के ऑपरेटर्स, फिर दरमियान में अपना वेरिएबल फिट कर दें, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। फिर ये वेरिएबल आया, डबल कोट्स 2 प्लस ऑपरेटर, दरमियान में सैलरी, अगेन इसी तरह 2 डबल कोट्स, 2 प्लस ऑपरेटर, और दरमियान में आप अपना वेरिएबल पास कर दें आईडी। अच्छा, ये आगे चाहें तो इसको लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो 2 डबल कोट्स आएँ इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे क्लोज हो गई। रखना चाहते हैं रख लें, ठीक है, यहाँ मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये आखिरी वेरिएबल है। अब बाकी पूरा कोड सिमिलर है, आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा बच जाए हमारा। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, कनेक्शन ओपन किया, कमांड एग्जीक्यूट की, कमांड इनिशियलाइज़ की, कमांड एग्जीक्यूट की, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट में मैंने अपडेटेड लिख दिया, कनेक्शन क्लोज किया और ग्रिड को दोबारा फिल किया। अब देखें मेथड बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे दोबारा बार बार कोड नहीं करना पड़ा, मैं जस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये 107 आईडी अपडेट करनी है या 109 अपडेट करनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो आईडी लिखूँगा 109, उसके बाद मैं यहाँ पर वो डेटा पास करूँगा जो मुझे अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल $5000 लिख दिया, अपडेट पे क्लिक किया। ओके, अगेन मैंने एम्प्लॉयज़ में टेबल का नाम में एम्प्लॉयज़ लिख दिया, सॉरी, Ctrl+Shift+D, रीलोड कर लेते हैं इसे। 109 हसन, अपडेटेड, और यहाँ देखें डेटा भी अपडेट हो गया। तो इस तरह हमने इंसर्ट अपडेट कर दिया। अब सिर्फ डिलीट का कोड है, आई होप आप डिलीट का कोड कर लेंगे। डिलीट के कोड में भी सिर्फ ये क्वेरी चेंज होगी, आपने बस ये लिखना होगा डिलीट TBL एम्प्लॉयज़, डिलीट फ्रॉम TBL एम्प्लॉयज़ वेयर ID इक्वल्स टू दिस। मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि एग्जांपल हमारी पूरी हो जाए। डिलीट पे डबल क्लिक कर लें आप। आपने अब सिर्फ आईडी गेट करनी है, क्योंकि आईडी की बेस पे डिलीट होगा, बाकी आपको कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से आईडी गेट कर ली। क्वेरी बनानी है हमें, क्वेरी इज इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम TBL एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल्स टू, कॉन्कैटिनेट कर दें अंडरस्कोर ID से, ठीक है। बाकी पूरा कोड सिमिलर है, मैं अपना टाइम बचाने के लिए कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और डिलीटेड, कोई चेंजिंग नहीं है। देखें ये जर्नल कोड की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्ड कर लेते हैं इसे,
आई होप ये फर्स्ट गो में रन हो जाएगा, अब एम्प्लॉयज़ की गलती नहीं आएगी। आपने यहाँ जस्ट आईडी बतानी है, फॉर एग्जांपल 106 आईडी मैंने मेंशन की, डिलीट पे क्लिक किया। यस, कनेक्शन कहीं हमने क्लोज़ नहीं किया, यहाँ हमने कनेक्शन ओपन नहीं किया, तो SQL कनेक्शन डॉट ओपन, देखें कनेक्शन क्लोज़ हुआ था, ओपन हुआ बगैर क्वेरी जो है वो दोबारा क्लोज़ हो रहा है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, F5 प्रेस करते हैं, इसको रीपोस्ट करते हैं, डेटा इज़ डिलीटेड, और यहाँ से भी मिल गया, डिलीट हो गया। मैं 107 को भी डिलीट करके दिखा देता हूँ, डेटा डिलीट हो गया। तो इस तरह कंप्लीट CRUD ऑपरेशन जो है आपकी एक प्रॉपर कोड में हमने जो है वो उसे कंप्लीट कर लिया। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, और डेटा सेट के थ्रू भी हमने डेटा को फैच करके देख लिया। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज की एग्जांपल कंप्लीट है। अब आगे जितना टाइम है मैं आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करूँगा।